दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरुण पंचारिया। प्रस्तुत है लघु कथा अश्रु। वाचन स्वर मेरा यानी अरुण पंचारिया का है और इसे लिखा है श्री गोपाल सिंह सिसोदिया जी ने। तो आइए सुनते हैं अश्रु। कमल, 2 चाय भेजना। खुर्शीद ने अपने केबिन से आवाज लगाई। अभी भेजता हूं भाईजान, कमल ने भी ऊंची आवाज में उत्तर दिया। कमल ने झटपट 2 स्पेशल चाय बनाकर 2 गिलासों में उड़ेली और छोटू को छीका थमाकर कहा, जा खुर्शीद भाईजान को दे आ। छोटू 8 वर्ष का बालक था जो कमल की चाय की दुकान पर काम करता था। खुर्शीद रेलवे फाटक उठाने गिराने वाला कर्मचारी था। उसका केबिन जमीन से 8-10 फुट की ऊंचाई पर था। अभी अभी बारिश रुकी थी, परंतु नन्ही नन्ही बूंदें अभी भी पड़ रही थी। छोटू एक हाथ से अपना पायजामा संभालता जा रहा था। पायजामा कुछ लंबा था। वो धीरे धीरे केबिन की सीढ़ियां चढ़ रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश उसका पैर पायजामे में उलझ गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ऊपर वाली सीढ़ी से फिसलता हुआ नीचे आ गिरा। उसके दोनों घुटने छिल गए और सिर में भी चोट आई। गरम चाय उसके हाथ से बहती हुई कपड़ों के अंदर तक चली गई। शीशे के गिलास टूट गए। उसकी चीख निकल गई। कमल भागता हुआ आया और जमीन पर पड़े लहूलुहान छोटू पर लात घूंसे मारता हुआ गालियां देने लगा। हरामजादे, तूने 2 चाय का नुकसान तो किया ही, गिलास भी तोड़ डाले। इसका क्या हर्जाना तेरा बाप भरेगा? आदि आदि। खुर्शीद ने जब यह आवाज सुनी तो वो उतरकर नीचे आया और देखा छोटू लहूलुहान है और कमल उसे मारे जा रहा है। उसने कमल को एक और धकेलते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कमल, इतने छोटे बच्चे को मारते हुए, और वो भी तब जब वो घायल है। क्या तुम्हारे अंदर कतई इंसानियत नहीं बची? आप इसे नहीं जानते भाईजान, ये बहुत मक्कार लड़का है, कमल ने अपनी झेप मिटाने के उद्देश्य से कहा। उसके पश्चात खुर्शीद ने छोटू को उठाया और कमल पर एक घृणा सूचक दृष्टि डालकर अपने केबिन में चला गया। उसने उसके घावों को धोया और उस पर दवाई लगाई। छोटू के अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और खुर्शीद बड़े ही स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ उसे धैर्य बंधा रहा था। अश्रु भी कितनी शीघ्र अपना रंग बदल लेते हैं। पहले कष्ट के अश्रु थे और अब कृतज्ञता के।